मैं शुरू से ही अपनी चाची के साथ बहुत अटैच था। चाची भरी जवानी में विधवा हो गई तो माँ पापा ने उनको ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दे दिया, जो बिल्कुल मेरे बराबर में था। एक दिन नहाते हुए मेरे वॉशरूम का नल खराब हो गया। मैं जल्दी में था, इसलिए सोचा कि चाची के वॉशरूम में जाकर नहा लेता हूँ। मैं चाची के कमरे में दाखिल हुआ। चाची शायद अभी अभी उठी थी। वो अपनी बाल समेट रही थी। मैंने कहा, चाची मैं क्या आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ? चाची ने मुस्कुराकर कहा कि इससे पूछने वाले कौन सी बात है। मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो अंदर से लॉक खराब था। मैंने वैसे ही दरवाजा बंद कर दिया और नहाने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं चाची मुझे नहाता हुआ न देखें। मैंने नीचे फर्श पर देखा तो चाची के गंदे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ में पकड़कर देखा तो मुझ पर मस्ती छाने लगी। मैंने चाची के नाम की एक बार गिनती लगाई, पर जैसे ही नहाकर बाहर निकला तो सामने चाची रात वाली नाइटी पहनकर सोफे पर टांग रखी बैठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। मेरी चाची की ज्यादा उम्र नहीं थी। शादी के बाद उनका जिस्म काफी मोटा हो गया था। इसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं बाहर निकल ही वाला था कि चाची ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। कहने लगी कि लगा लो मेरे नाम की गिनती मेरे कपड़े देखकर। चाची की बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मतलब चाची मुझे सब करते हुए देख रही थी। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ साथ बैठाकर कहने लगी कि तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। शर्माने वाली, कोई बात नहीं इस काम के लिए। तुम रात को मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हें सब गाइड कर दूंगी। अब मुझे रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात के 2 बजे तभी चाची के रूप में दाखिल हुआ तो देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। चाची आज नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही बोली कि तुमने तो बहुत देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम किस चीज के शौकीन हो, कुंडी लगाकर आ जाओ। मैंने दरवाजा बंद किया और चाची के साथ आकर बैठ गया। इससे पहले कि चाची अपना काम शुरू करती, मैंने कहा कि चाची प्लीज लाइट बंद कर दो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। चाची ने अपना नरम नरम हाथ मेरे मुंह पर रखा और मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में चाची ने अपने बेड के ड्रावर से वेसलीन निकाली और मुझे बोली कि चलो अब अपना। मेरा नाम बिरजू है। मैं बलिया के एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। हमारे घर एक गांव में था और गांव का मौसम काफी अच्छा रहता है और हर चीज ताजा मिलती थी, इसलिए हम लोग शहर नहीं जाते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि गांव में हमारे काफी ज्यादा जमीनें थीं और उसकी देखभाल भी जरूरी थी। पापा का एक ही भाई था। मेरे चाचा उनसे छोटे थे, लेकिन वो मुझसे 2 साल ही बड़े थे। उनकी शादी एक काफी खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो कि बहुत ही आजाद ख्याल की थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो वो हर वक्त बंद संबर कर रहती थी। उनकी ड्रेसिंग काफी फैशनेबल होती थी कि मैं उन्हें देखता ही रह जाता था। उनका हुस्न काफी लाजवाब था। शायद इसी वजह से उनके अंदर काफी नाज नखरे थे। सारा दिन वो इसी में बिजी रहती थी, अपनी हर खूबसूरती को हर वक्त संवारती रहती थी। चाची इस मार्ग पर बिल्कुल यकीन रखती थी कि जब कुदरत ने हुस्न दिया है तो उसे छुपाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि दिखाने में ही भलाई है। उन्हें देखकर अब बाकी लड़कियों का शौक मेरे दिल से निकलने लगा था। मेरी भी 2 लड़कियों से दोस्ती थी। मैं उन लड़कियों से बस कभी कभार ही बात करता था और कभी कभी उनसे रंगीन तस्वीर मांग लिया करता था। मेरे चाचा चाची से पसंद की शादी की हुई थी। वह काफी खुश थे और उनकी शादी की रात भी सारा इंतजाम में ही करवाया था। इस बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि अब वही होगा जिसका कोई भी चाची के साथ ख्वाब देख सकता था। मैं चाचा को काफी खुशकिस्मत समझता था कि उनकी भी क्या किस्मत है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद ही चाचू का साया चाची के सर से उठ गया था। चाची को उनके जाने से काफी सदमा पहुंचा था। अब उनके साथ कोई भी नहीं था। वो काफी उदास हो गई थी और मैं भी उनका दिल बहलाने की कोशिश करता था। माँ पापा ने तो फैसला कर लिया था कि चाची अब हमारे पास ही रहेंगी और इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोषण की सफाई शुरू करवा दी थी और चाची का सारा सामान उस पोषण में शिफ्ट करवा दिया था ताकि चाची आराम से रह सके। चाची भी हमारी बात मान गई थी। वो यही चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, जबकि चाची का मायका इतना खाता पीता नहीं था और चाची अपनी सारी जिंदगी यहाँ अच्छे से गुजार सकती थी। चाची ऊपर वाले पोषण में शिफ्ट हो गई थी। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि चाची को हर तरह से खुश रख सकूं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। इसीलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए हर काम करता था और वो भी काफी खुश होती थी।
अब धीरे धीरे उनकी मुस्कान वापस आने लगी थी। कभी कभी सोचता था कि वह अपने पति के बगैर कैसे रहती होंगी, क्योंकि यह काम काफी मुश्किल था। उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती और उनकी वो तलब भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर यही सोचता था, क्या पता चाची सब्र से काम लेती हो। लेकिन मैं खुद से भी नहीं कह सकता था। जब एक बार मैं नहाने की तैयारी करने लगा, तब अचानक ही पानी खत्म हो गया, क्योंकि मैं नल से नहाता था लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मुझे काम पर भी जाना था। मैं काफी परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, क्योंकि नहाना बहुत ही जरूरी था। मुझे ख्याल आया कि चाची के रूप में जो वॉशरूम है वो इस पोषण की मोटर से है। मैंने चाची को अपनी परेशानी बताई तो वो कहने लगी, उन्हें कोई मसला नहीं है, मैं वहां नहा सकता हूँ। मैंने यह सुना तो अपना तौलिया लेकर ऊपर चला आया और चाची के रूम में चला गया। चाची का वॉशरूम का लॉक खराब था। मैं हैरान हुआ कि अब क्या करूं। अगर दरवाज़ा खोलकर नहाता तो चाची गलती से अंदर आ सकती थी और फिर मुझे इस हालत में देख सकती थी। इसलिए मैंने चाची के रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा। मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि उनके रूम का दरवाज़ा का लॉक भी नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दिया। जल्दी जल्दी नहाने लगा कि कहीं चाची रूम में ना आ जाए और जल्द से मैं फ्री हो जाऊं नहाकर। मैंने तौलिया लपेट लिया था और जैसे ही बाहर निकला तो दूसरी तरफ से रूम का दरवाज़ा खुला और चाची बाहर से अंदर आई। मैं शर्मा गया था, लेकिन चाची के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही थी। वो मुझे तौलिए में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ करने लगी थी कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़बरदस्त है। और पर अगले ही पल जो तौलिया मैंने लपेटा हुआ था वह फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया था। मैंने अपने हाथ से अपनी जगह को छुपाना चाहा, पर नाकाम रहा, जबकि चाची मुझे देखकर काफ़ी हैरान हो गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो मेरी तारीफ करने लगी थी और वो कहने लगी, मैं उन्हें अपना दोस्त समझूं और परेशान न हो। यह बात सुनकर मैंने उस जगह से हाथ हटा दिया। चाची आंखें फाड़ फाड़ कर वहां देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक चाची उदास हो गई। मैं जान गया था कि उन्हें चाचा की याद आ रही होगी, इसलिए वो उदास हो गई थी। उनसे पूछा तो बताने लगी थी कि उनकी जिंदगी के तो सारे मज़े ही खत्म हो गए हैं। मैं खुद को दोबारा तौलिया से कवर करना चाहा, लेकिन चाची ने वो तौलिया मुझसे ले लिया और मुझे कहने लगी, मैं उनके साथ इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं उनकी बातों में आने लगा था और पिघलने लगा था। चाची मेरा हाथ थामकर मुझे बेड पर ले गई और मैं इस हालत में उनके सामने था। चाची खुद मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गई थी और अब कहने लगी थी कि वह मुझे ऐसा सुकून देगी कि मैं भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर मैं बहुत कंफ्यूज था। चाची को इस हालत में देखकर मेरी सांसें तेजी से चलने लगी थीं। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जान सकता था चाची काफ़ी दिनों से प्यासी है। मेरा दिल किया था कि मैं थोड़ी मज़े तो ले ही सकता हूँ और चाची से कहने लगा कि मुझे इस काम को करने में थोड़ी मुश्किल होगी। चाची कहने लगी कि मैं तुम्हें फुल गाइड करूँगी, तुम रात को मेरे पास आ जाना। मैं घबराने लगा था। जल्दी से मैंने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया था। मेरा दिल था कि रात को कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे चाची के रूम में न जाना पड़े और मैं इस काम से बच जाऊं, क्योंकि ये काम मैं जिंदगी में कभी नहीं किया था। और फिर वही हुआ। रात के उस वक्त कुछ मेहमान आ गए थे। वो मेरे कजिन राधा थी, जिसकी शादी होने वाली थी। चाची से फैशन टिप्स लेने आई थी, पर मैं चौंक गया जब चाची उसे मेरे सामने फैशन के टिप्स देने लगी थी। और उससे पहले कि मैं बाहर जाता, चाची ने अपने एक हाथ से मेरे हाथ थाम लिया था। ये देखकर मैं घबराया था। मेरी कजिन टेबल की दूसरी तरफ थी, जो ये सब नहीं देख सकती थी। चाची वो काम काफी महारत से कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे एक औरत सुकून दे रही थी, वरना तो रोज ही मैं यह काम खुद करता था। कुछ देर बाद मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं नहीं चाहता था इस सब के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए फौरन ही चाची का हाथ हटा दिया और वॉशरूम में चला गया था। राधा रात को रुकने वाली थी और इत्तेफाक से उस दिन मम्मी पापा भी किसी शादी में चले गए थे। मेरा दिल कई जोर से चल रहा था कि मैं चाची के पास चला जाऊं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चाची के रूम की तरफ चल पड़ा और अंदर से उनकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी थी, जब चाची ने मेरी कजिन को कह रही थी कि मेरी जवानी के दिन तो बेकार ही जा रहे हैं, मेरी किस्मत में यही लिखा था। पर कजिन ने चाची को मशवरा दिया कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और दुनिया तो भरी हुई है, क्या पता कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। चाची इस बात पर खामोश हो गई थी। अचानक ही चाची ने मुझे बाहर खड़ा देखा। ये देखकर मैं तो बाहर घबरा गया
और वापस अपने रूम में चला गया था। मेरे दिमाग में वो बातें गार्डिस कर रही थीं। अगले दिन चाची ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मेरे कजिन का पूछा तो चाची ने बताया कि वो तो सुबह ही वापस चली गई। मैं जान गया था कि इस घर में चाची और मैं अकेले हैं। चाची उस वक्त लाल रंग के सूट में मौजूद थी। अचानक से चाची पूछने लगी कि क्या देख रहे हो। मैं हकला गया था। नहीं चाची, कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैं ना समझी के आलम में कहने लगा, क्योंकि कोई बात नहीं थी जो उनसे कहता। अगले ही पल चाची ने मेरा हाथ थाम लिया था। मेरे चेहरे पर पसीना छूटने लगा था कि अब वो न जाने क्या करने वाली हैं। मैंने उनसे कहा कि चाची प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। चाची कहने लगी कि मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ, तुमसे कुछ साल ही बड़ी हूँ। अब तो तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान था। उनका नाम लाजो था। फिर मैं उनका नाम से पुकारा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। चाची मेरा हाथ न जाने कहाँ कहाँ रख रही थी। वह कुछ इशारे में मुझे समझा रही थी। कुछ देर बाद को वापस अपने कमरे में चली गई और आज मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था कि उनके साथ में पूरा काम कर लेता, और अभी इतनी जल्दी से सब नहीं हो सकता था। अगले दिन माँ पापा वापस आ गए थे। अब मैं जान गया था कि मेरे मज़े खत्म हो गए हैं। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था, ना ही चाची नीचे आ सकती थी। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था। लेकिन उन दिनों मैं चाची की हरकतें नोट करता रहा था, क्योंकि वो जब भी वो मेरे पास से गुजरती थी तो मुझे टच करती हुई जाती थी। कभी कभी वो मुझे इशारे से अपने साथ बैठने को बोल देती थी। तभी मैं भी उनके साथ बैठ जाता था और फिर हम सबसे छुपकर वो काम करते थे। और अभी तक हमने आराम से इस काम को अंजाम नहीं दिया था। एक दिन तो मैंने चाची को देखा तो हैरान हो गया था। मेरी कजिन राधा की मेहंदी थी और सब घर वाले मेहंदी पर चले गए थे। चाची को तैयार होने में वक्त था, इसी वजह से पापा ने कहा कि तुम चाची को लेते हुए आना। मैं अब नीचे ही चाची का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सब घर वाले चले गए थे, अब घर में चाची और मैं था। मैंने पापा के जाते ही बाहर से जाकर दरवाजा लॉक कर दिया था। मेरा इरादा चाची के रूप में जाने का था। मैं जल्दी से चाची के रूम में गया था और बिना दरवाजा नोक किए मैं अंदर चला गया। चाची ने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमकने लगी थी। मैंने देखा चाची ने लहंगा और कुर्ती पहनी थी। वो कुर्ती चाची पर बहुत अच्छी लग रही थी। वो नज़ारा मेरी आंखों को भा रहा था। चाची बोलने लगी कि बिरजू, मैं जानती हूँ तुम बहुत शौकीन हो। लो, आज जितना दिल चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। यह सुनकर मैं उन पर टूट पड़ा था। कुछ देर बाद मैं उनसे अलग हुआ और कहने लगा कि चाची हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। चाची कुछ देर के बाद वापस फ्रेश होकर तैयार हो गई थी और मुझसे पूछने लगी कैसी लग रही हूं मैं। मैंने उनकी तारीफ की। फिर हम लोग मेहंदी के फंक्शन से जल्द ही फ्री हो गए थे। उसके बाद घर आ गई थे। चाची अपने रूम में चली गई थी, पर मेरे दिमाग में वही मंजर घूम रहा था। दिल कर रहा था कि फिर वो सब कर लूं, लेकिन न जाने चाची क्या चाहती थी। कजिन की शादी हो गई थी। वो लोग हनीमून पर जाने लगे थे। जब मेरी कजिन मुझे कहने लगी मेरे पति को ड्राइविंग नहीं आती है, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ। माँ ने फौरन इनकार कर दिया कि बिरजू कबाब में हड्डी क्यों बनेगा, और फिर वो अकेला क्या करेगा वहां। तब मुझे एक तरकीब आई। मैंने माँ को कहा कि फिक्र न करो चाची, और मैं चले जाते हैं। माँ चाची का बहुत ख्याल रखती थी और ये सुनते ही कहने लगी इस तरह चाची का दिल भी फैल जाएगा। माँ ने इजाज़त दे दी थी। चाची और मैं भी बहुत खुश हो गए थे। हमने कजिन को छोड़ दिया और हम एक होटल में आ गए थे। चाची कहने लगी कि तुम चाहो तो अलग रूम ले लो। मैं जानता था कि चाची ने अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैंने एक ही रूम बुक करवाया था। चाची और मैं काफ़ी बोर हो रहे थे। मैंने चाची को देखा तो वो जीन्स और टॉप में थी। पहली बार ऐसे कपड़ों में मैंने उन्हें देखा था। अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैंने चाची को कहा कि हमें मूवी देखनी चाहिए। मैंने मूवी लगा दी और चाची और मैं मज़े से मूवी देखने लगे थे। मैंने जानबूझकर इंग्लिश मूवी लगाई थी जिसके सीन चाची और मैं खामोशी से देख रहे थे। अचानक ही चाची ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो हैरान हो गया था, क्योंकि वो रो रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से मूवी बंद कर दी और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ आपको। चाची बोली कि तुम्हारे चाचा की याद आ रही है। उन्हें यह मूवी बहुत पसंद थी और शादी की पहली रात मेरी वजह से तुम्हारे चाचा ने यह मूवी लगाई थी ताकि मैं यह सब जान सकूं। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ था। चाची को अपने सीने से लगा लिया था
और उनसे बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरे आपका दिल दुखाया है। चाची कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं धीरे धीरे चाची की कमर थपथपाने लगा था। मैंने उन्हें अपने साथ लगाया था जब उनका सीना दब सा गया था। हम लोग वापस गांव चले गए थे। माँ भी चाची को देखकर खुश हो गई थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि मेरे जाने का फायदा हुआ है। इस तरह अब मेरे दिन गुजरने लगे थे। मेरे चेहरे पर एक रौनक आ गई थी। जब भी दोस्त मुझे देखते तो छेड़ने लगते थे और मैंने आज तक अपने दोस्तों को यह राज नहीं बताया था कि मेरे इस रौनक की असल वजह मेरी चाची है। चाची भी बहुत खुश हो गई थी, पर माँ परेशान थी कि चाची शादी क्यों नहीं करती, वो कब तक ऐसे ही बैठी रहेंगी। लेकिन अब मैंने माँ को चुप करवा दिया था कि जब तक चाची नहीं चाहती तो हम उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। इस तरह सब इस बात से पीछे हट गए थे और चाची की अपनी जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन वो ये सोचती थी कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा, क्योंकि मेरी कभी न कभी तो शादी हो जाएगी। फिर चाची बहुत परेशान होती थी। मैं उन्हें कह देता था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, पर चाची बोलती कि नहीं, तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करना, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे तरह कुंवारे रहो। चाची मेरे लिए खुद ही एक लड़की तलाश करके आई थी। मेरी शादी ही सारी तैयारी भी चाची ने की थी। और जैसे शादी वाली रात आई थी तो मैं पहले अपनी चाची के पास गया था। मुझे देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन मैंने उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर मैं अपने रूम में आया था। मेरी पत्नी में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन चाची जैसी उसमें कोई बात न थी। मैं अब भी अपनी चाची के पास रहता हूँ और उनकी सारी तलब पूरी करता हूँ। मेरी पत्नी भी चाची का ख्याल रखती है। चाची की वजह से मैं अपनी पत्नी को ज्यादातर मायके भेज देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं चाची के साथ हर वक्त गुजारूं। पत्नी भी खुश हो जाती कि मुझे उसका बहुत ख्याल है। वह मायके चली जाती है, जबकि मैं आराम से चाची के पास चला जाता हूँ। चाची आज भी उतनी ही हसीन है जितनी वो कुछ साल पहले थी, और उसके साथ रहकर मुझे जो सुकून मिलता है मुझे कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं आज भी उनको भूल नहीं सका। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे चाची के साथ ऐसी हालत में देखा कि वह हैरान रह गई और वो मुझसे तुरंत ही डाइवोर्स मांगने लगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, माफ़ी भी मांगी कि मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मगर मेरी पत्नी मेरे कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि न जाने तुम दोनों कब से मेरे पीठ पीछे अपनी रातें रंगीन बना रही हो और न जाने कब तक बनाते रहोगे। मैं तुम पर और ज़्यादा यकीन नहीं कर सकती और न ही मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आखिरकार मेरी पत्नी मुझसे डाइवोर्स लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जब यह बात मेरे माँ बाप को पता चली तो मेरे माँ बाप भी बहुत ही गुस्सा हुए। मेरी चाची को बहुत ही बुरा भला कहने लगे और उन्हें घर से भी धक्के मारकर बाहर के निकाल दिया। लेकिन मैंने एक बहुत ही कड़ा फैसला किया और अपने माँ बाप के ना कहने बावजूद मैं चाची के साथ उस घर को छोड़कर चला गया और चाची के साथ शादी कर ली। चाची भले ही विधवा थी, अगर उनको भी तो जिंदगी गुजारने का हक था। अब मैंने पूरी तरीके से अपनी चाची को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था और अब हम खुशी खुशी आज़ाद भरी जिंदगी गुजार रहे थे। अगर मैं चाची से शादी न करता तो पता नहीं चाची का क्या होता। क्या पता वो कहीं किसी गलत रास्ते पर चली जाती या कहीं गलत लोगों के हाथों न चढ़ जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।